अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर और मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को पेज रेडी करवाया था तख्लीकी तहरीर मेरा कमरे जमात के लिए, और आपको होमवर्क दिया था कि आपने मेरा कमरे जमात के ऊपर 5 जुमले लिखने थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो काम डन कर लिया होगा कॉपीज़ पर, और अपनी क्लास टीचर से वो काम चेक भी करवा लिया होगा। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो न्यू सबक है वो है, हमारे चैप्टर का नेम है बड़ा आदमी। हमारी चैप्टर का नेम है बड़ा आदमी, जो कि है किताब सफ़ा नंबर 35 पर। लेकिन हम अपने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी बातचीत करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो हमारा चैप्टर है बड़ा आदमी, ये किस शख्सियत के बारे में है और इसमें किस बारे में बातचीत हो रही है। अच्छा, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई ख्वाब होता है। फिर उस मकसद के लिए इंसान मेहनत करता है, और मेहनत करके ही हमें हमारी मंजिल मिलती है। मेहनत किए बग़ैर हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई गोल नहीं होता, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेमायनी होती है। जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों को अपनी मंजिल मिल जाती है, और वही इस दुनिया में बड़ा आदमी बन जाते हैं। आपने अपने सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिलीज़ में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने मेहनत की, कोशिश जारी रखी, और इस तरह वो आपके सामने डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने, लॉयर्स भी बने। आपके सामने आपकी फैमिली में ऐसे बहुत से डॉक्टर्स मौजूद होंगे, इंजीनियर्स मौजूद होंगे, लॉयर होंगे। आपने इनको देखा होगा। आपने देखा होगा कि इन्होंने इसी तरह मेहनत की है, और इस तरह मेहनत करने के बाद ही वो डॉक्टर बन पाए हैं। और जब ये आपकी एज में होंगे, छोटी एज में, तो उन्होंने छोटी एज से ही मेहनत जारी रखी होगी। इस तरह हमारे पास्ट में भी ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने मेहनत से अपना नाम कमाया है और इस दुनिया में अपना नाम पैदा करने की कोशिश की है। और आज वो इस दुनिया में हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम ज़िंदा है। उनका नाम इस वजह से ज़िंदा है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, मेहनत और कोशिश जारी रखी, और अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद ही अपना नाम पैदा किया और बड़े आदमी बन पाए। मैं बात कर रही हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका नाम आप जानते होंगे, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि हमारे रहनुमा रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए हमारा इतना बड़ा वतन पाकिस्तान बनाया है, जिसमें आज हम अपनी ज़िंदगी सुकून और आराम के साथ गुजार रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आप ही की तरह छोटे से बच्चे थे, और जब वो छोटी एज के थे, जब वो आपकी तरह के ही छोटे बच्चे थे, तो उनको शुरू से ही तालीम हासिल करने का, आला तालीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और इस शौक़ के लिए वो मेहनत किया करते थे। वो दिन रात मेहनत और कोशिश में लगे रहते थे, क्योंकि उनको एक अच्छा इंसान बनना था, और अच्छे इंसान बनने के लिए हमें मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी आदत थी कि वो रात को देर देर तक जागते थे, और जाग कर वो लैंप की रोशनी में पढ़ा करते थे। उनको बड़ा आदमी बनना था, और इस शौक़ की खातिर, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। यही वजह है कि उन्होंने इब्तिदाई तालीम जो है हिंदुस्तान में रहकर हासिल की, और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान, जिसको अब इंग्लैंड का नाम दिया गया है, यानी पहले वक्तों में उस मुल्क को इंग्लिस्तान कहा जाता था। उन्होंने इंग्लिस्तान जाकर आला तालीम हासिल की, और आला तालीम हासिल करने के बाद जब वो हिंदुस्तान लौटे तो वो एक काबिल वकील बन चुके थे। यानी वो अपने वतन जब वापस आए तो एक वकील, एक काबिल वकील बनकर वापस आए। यानी कायद-ए-आज़म की नीयत में खुलूस था। वो मेहनत, कोशिश करते रहे, और उनकी ज़िंदगी का जो मकसद था, यानी वो एक बड़े आदमी बनना चाहते थे, और यही वजह है कि उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, और कभी भी हिम्मत ना हारे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ मिलकर जद्दोजहद जारी रखी, और
यही वजह है कि उन्होंने उनका साथ दिया, मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों का साथ उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कोशिश और मेहनत से पाकिस्तान हासिल किया और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग वतन हासिल कर लिया। और अब जब उन्होंने हमारे लिए एक अलग वतन, एक अलग जगह जहाँ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत और कोशिश के बाद ये वतन हासिल किया है, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम कायद-ए-आज़म और उनके वतन पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं। चलें अब ज़रा बुक ओपन करते हैं, पेज 35, किताब सफ़ा नंबर 35, बड़ा आदमी। हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप ज़रा अपनी बुक ओपन कर लें, किताब सफ़ा नंबर 35, बड़ा आदमी, और आप मेरे साथ फिंगर रखेंगे ताकि आपको पता चले कि मैडम किस वर्ड पर है और क्या पढ़ा रही हैं। ठीक है। सबक बड़ा आदमी, किताब सफ़ा 35। आधी रात का वक्त है, सब घर वाले सो रहे हैं। एक कमरे में लैंप की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई है। अचानक एक बुज़ुर्ग खातून की आँख खुलती है। वो रोशनी देखकर हैरान होती हैं और इस कमरे की तरफ चल देती हैं। क्या देखती हैं कि एक बच्चा लैंप की रोशनी में पढ़ रहा है। वो हैरत से कहती हैं, बेटा तुम अभी तक जाग रहे हो, इतनी मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बच्चा जवाब देता है, अम्मा मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा। यानी इस जो पैराग्राफ में बात की गई है तो कायद-ए-आज़म की बचपन, यानी वो जब छोटी एज के थे, यानी जब वो आपकी एज के थे, तो उनको तभी से ही मेहनत करने का शौक़ था। और मैंने आपको बताया कि कायद-ए-आज़म को देर रात तक पढ़ने का शौक़ था और वो देर रात तक जागते भी थे और उनके घर वालों को ये बात मालूम नहीं थी कि वो जागते हैं और लैंप की रोशनी में पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह एक दिन ऐसा होता है कि घर में आधी रात का वक्त होता है, सब घर वाले उनके सो रहे होते हैं और उनके कमरे में लैंप की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई होती है। अचानक एक बुज़ुर्ग खातून, यानी उनके घर में जो खातून होती हैं, जो औरत होती हैं, उनकी आँख खुलती है और जब उनकी आँख खुलती है तो वो बहुत हैरानी के साथ जब लाइट ऑन देखती हैं तो वो बहुत हैरान हो जाती हैं। वो रोशनी देखकर हैरान होती हैं और उस कमरे की तरफ जहाँ पर रोशनी होती है उस कमरे की तरफ चल देती हैं और क्या देखती हैं कि एक बच्चा, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लैंप की रोशनी में पढ़ रहे हैं। तो वो देखती हैं कि एक बच्चा लैंप की रोशनी में पढ़ रहा होता है। वो हैरत से कहती हैं और बच्चे से पूछती हैं कि बेटा आप अभी तक जाग रहे हो, इतनी मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। यानी आपको पता है ना कि जब आप देर रात तक जागते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं और पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो इतने में वो बच्चा जवाब देता है कि अम्मा मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को छोटी एज से ही पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा शौक़ था कि वो मेहनत करने के लिए रात देर तक जागते थे। चलें अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। वक्त गुज़रता रहा, इस बच्चे ने मेहनत जारी रखी। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम हासिल करने इंग्लिस्तान चला गया। चंद साल बाद वहाँ से वकील बनकर वापस आया। इस ज़हीन, हाजिर जवाब और मेहनती वकील ने कई अहम मुकदमात जीते। यानी इस पैराग्राफ में कायद-ए-आज़म की तालीम के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने इब्तिदाई तालीम जो थी वो हिंदुस्तान में रहकर हासिल की और उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए और चंद साल बाद वहीं से वो वकील बनकर वापस आए थे। और इस ज़हीन, हाजिर जवाब और मेहनती वकील ने कई अहम मुकदमात भी जीते थे। वकील वो होते हैं जो कि जिनका यूनिफॉर्म होता है ब्लैक कलर का और वो अदालत में होते हैं और उनके पास अगर कोई अपना मसला लेकर आता है तो वो उसके ऊपर मुकदमा वगैरह लड़ते हैं।
चलें, गो टू द नेक्स्ट पेज एंड द पेज नंबर इज़ 36। पेज नंबर 36 फर्स्ट लाइन से हम पढ़ेंगे। जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अलहदा वतन हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू की तो उन्होंने इस वकील को, जिनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, अपना रहनुमा चुन लिया। मुसलमान भी जानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को मायूस नहीं होने दिया। दिन रात अपने साथियों के साथ अलहदा वतन हासिल करने के लिए मेहनत जारी रखी। आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हो गया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से हमें आज़ादी मिली। अब हमें चाहिए कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता, मजबूत और खुशहाल बनाएं। अब इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जब वो वकील बनकर हिंदुस्तान वापस आए तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान जो वहाँ पर रह रहे थे उन्होंने अलहदा वतन हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी और उन्होंने इस काबिल वकील, जिनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, उन्हीं को अपना रहनुमा चुन लिया। क्यों? क्योंकि मुसलमान जानते थे कि कायद-ए-आज़म की नीयत में खुलूस है, वो एक सच्चे इंसान हैं और वो कभी हिम्मत नहीं हारते। इसीलिए मुसलमान ये चाहते थे कि वो उनका साथ दें और जब मुसलमान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीडर मानने लगे थे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हिम्मत नहीं हारी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिन रात अपने साथियों के साथ मिलकर मेहनत करते रहे। इसलिए मेहनत करते रहे क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमानों को अलग वतन हासिल हो जाए और मुसलमान अपनी ज़िंदगी सुकून और आराम के साथ वहाँ पर गुजार सकें। इस्लामी नज़रियात के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी एक अलग वतन में गुजार सकें। इसलिए कायद-ए-आज़म की कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हो गया। कायद-ए-आज़म की कोशिशों से ही हमें आज़ादी मिली और हमें चाहिए कि हम भी अब इस वतन का नाम रोशन करें और इस वतन को खुशहाल बनाएं। चलें अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नीयत में खुलूस था। वो हमेशा सच्ची बात करते थे। वो मेहनती और इरादे के मजबूत थे। वो कभी गलत बात नहीं मानते थे और सबसे बढ़कर उन्हें अल्लाह ताला पर यकीन था। कौम ने उन्हें कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया। कायद-ए-आज़म के मायने हैं बड़ा रहनुमा। अब इस लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनकी नीयत में खुलूस था। वो जब भी कोई बात करते थे तो वो सच्ची बात करते थे और वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे। वो इरादे के मजबूत थे। वो किसी से डरने वाले नहीं थे और वो कभी हिम्मत नहीं हारते थे। वो कभी गलत बात नहीं मानते थे, यानी वो हमेशा सच बात का साथ देते थे। यही वजह थी कि उन्हें अल्लाह ताला पर भरोसा था और अल्लाह ताला ने भी उनका भरपूर साथ दिया था, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर करता है। और कौम ने भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जो कायद-ए-आज़म का नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना था, लेकिन कौम ने इन्हें कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया था क्योंकि वो उनको अपना रहनुमा मानते थे, एक सच्चा रहनुमा मानते थे। और कायद-ए-आज़म के मायने हैं बड़ा रहनुमा। और जब कायद-ए-आज़म ने इतनी मेहनत से हमारे लिए ये वतन बनाया है तो अब हमें भी चाहिए कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। चलें अब ज़रा कॉपी ओपन करें। हम कॉपी पर सबक बड़ा आदमी का काम करेंगे। मेरे साथ कॉपी ओपन करेंगे आप लोग। कॉपी ओपन करने के बाद सबसे पहले राइट डाउन द डेट एंड द डेट इज़ 8/12/2020. Write down din, and the din is
मंगल। ड्रॉ द डबल मार्जिन लाइन। 1 फिंगर गैप के साथ आप लोग डबल मार्जिन लाइन पेज पर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यूज़ द फर्स्ट लाइन, राइट डाउन सबक। सबक में हमारे पास 4 दंदान होते हैं, 3 सीन के दंदान और 1 बे का दंदान, और उसके साथ काफ मिलाई, काफ लाइन से नीचे जाएगी। उसके बाद लीव 1 लाइन एंड देन राइट डाउन बड़ा, आदमी। देन लीव 1 लाइन एंड देन राइट डाउन तोड़, उसके बाद हम लोग नंबरिंग देंगे। लीव 1 लाइन एंड देन राइट डाउन नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि हम तोड़ को ज़्यादा जगह देते हैं और जोड़ को कम जगह देते हैं। इस तरह लाइन ड्रॉ करें 5 वर्ड्स के लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग लिखेंगे लाइन के बिल्कुल साथ से जोड़, राइट डाउन जोड़। उसके बाद फाइव के नीचे वाली लाइन में हम लोग ड्रॉ कर देंगे डबल एंडिंग लाइन। अब ये मेरा पेज रेडी हो चुका है। इसी तरह आपने भी पेज रेडी करना है और पेज रेडी करने के बाद राइट डाउन तोड़, काफ, काफ की आधी शक्ल होगी। उसके बाद प्लस का साइन, मीम, मीम की आधी शक्ल, प्लस का साइन, रे, प्लस का साइन, बढ़िए। नंबर सेकंड वर्ड इज बे की आधी शक्ल, जे, रे, गाफ, गाफ की पूरी शक्ल आएगी। गाफ के 2 कश हैं। उसके बाद नंबर 3 वर्ड इज ते, आधी शक्ल में ते के नुक्ते इस तरह लगाएंगे कि वो उसके अंदर आएंगे। उसके बाद रे, प्लस का साइन, काफ, काफ की आधी शक्ल, उसके बाद छोटी ये पूरी शक्ल में लिखा। पे आधी शक्ल में, उसके बाद सीन। उसके बाद नंबर 5 वर्ड अलिफ, मद, आ, जे, प्लस अलिफ, प्लस दाल, प्लस छोटी ये। हमने ये पेज रेडी किया है और 5 तोड़ लिख लिए हैं। अब हम इनके जोड़ लिखेंगे इनके आगे बिल्कुल लाइन के साथ। काफ, मीम, रे, बड़ी ये। तो मैंने यहाँ पर मैंने जोड़ में लिखना है काफ की आधी शक्ल मैंने इस तरह लिखी। उसके साथ मीम है तो मीम की आधी शक्ल मैंने लिखी। उसके साथ रे है तो रे लाइन से नीचे जाएगी और बड़ी ये को मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। तो काफ मीम रे बड़ी ये रे कम रे, काफ मीम रे बड़ी ये कम रे, काफ मीम कम रे बड़ी ये रे कम रे। उसके बाद नंबर 2 वर्ड तोड़ करेंगे हम इसका। बे की आधी शक्ल लाइन से उठा हुआ मैंने बे लिखा। उसके बाद जे था तो जे लाइन से नीचे गया, जे का नुक्ता आया। उसके बाद रे मैंने लिखी,
गाफ। गाफ की पूरी शक्ल है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं पूरी शक्ल में लिख दूँगी। उसके बाद नंबर 3 जोड़ हम लिखेंगे इसका। ते की आधी शक्ल है, तो ते को मैंने आधी शक्ल में लिख दिया। उसके बाद रे लाइन से नीचे जाएगा, उसके साथ काफ आधी शक्ल में है, मैंने आधी शक्ल में लाइन से ऊपर लिखा। उसके साथ ये मिली, ये लाइन से नीचे जाएगी। ते रे काफ छोटी ये तरक्की, ते रे काफ छोटी ये तरक्की। उसके बाद वाव, वाव मैंने लिख दी। उसके साथ अलिफ था, अलिफ लिख दिया। देन पे की आधी शक्ल थी, पे की आधी शक्ल मैंने लिख दी। उसके बाद सीन है, तो सीन को मैं एज इट इज़ पूरी शक्ल में लिखूंगी और सीन मेरा लाइन से नीचे गया है। उसके बाद लास्ट वर्ड है अलिफ मद आ जे, मैंने लिख दिया। अलिफ दाल छोटी ये आज़ादी। चले हम अब इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। काफ मीम कम रे बड़िए रे कमरे, बेज़ेरे गाफ बुजुर्ग, बेज़ेरे गाफ बुजुर्ग। तेरे काफ छोटी ये तरक्की, तेरे काफ छोटी ये तरक्की। वाव वाले वाह पे सीन पेस वापस, वाव वाले वाह पे सीन वापस। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ जे अलिफ दाल छोटी ये आज़ादी, अलिफ मद आ जे अलिफ दाल छोटी ये आज़ादी। चलें अब इसके बाद रेडी द न्यू पेज पर आते हैं और हम अपना न्यू पेज रेडी करते हैं। ड्रॉ द डबल मार्जिन लाइन, 1 फिंगर गैप के साथ आप लोग मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसी तरह दिन लिखेंगे। राइट डाउन दिन एंड द दिन इज़ मंगल। उसके बाद डेट लिखेंगे, तारीख में लिखेंगे आप लोग डेट, तारीख में लिखेंगे आप लोग आज की डेट एंड द डेट इज़ 8/12/2020। उसके बाद आ जाते हैं यूज़ योर फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में पिंक लाइन के बिल्कुल साथ आप लोग लिखेंगे अल्फाज, अल्फाज के जोएं के साथ अपनी 1 फिंगर गैप देकर आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद आप लोग लाइन के साथ लिखेंगे जुमले और उसके बाद आप लोग नंबरिंग देंगे। लीव 1 लाइन एंड देन राइट डाउन numbers 1 2 3 4 and 5। यहाँ तक आपने पेज रेडी कर लेना है और उसके नीचे आप लोग एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। 5 से नीचे वाली लाइन में आप लोग डबल एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक पेज रेडी करने के बाद आगे का काम हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों ने ये काम मेरे साथ कर लिया होगा। हम अल्फाज जुमले का काम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।